नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। रविवार को 2 और गैर स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने 2 बारह के रहने वाले मजदूरों की हत्या कर दी है। एक दिन पहले ही भी बिहार के एक नागरिक को मौत के घाट उतार दिया था। गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें, इसके लिए सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फर्रुखनगर से 21 जिलों के लिए 71 स्टोर का उद्घाटन किया। बता दें कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ये स्टोर खोले जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 2000 हर हित स्टोर खोलने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 ऐसे स्टोर खोलने की योजना है। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में मुख्यमंत्री ने किया आशियाना फ्लैट्स का निरीक्षण। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि 1 महीने के अंदर पूरे एरिया की सफाई होनी चाहिए। सीएम ने सफाई के बाद फ्लैट्स को रिपेयर कराने के भी निर्देश दिए। फ्लैट्स रिपेयर करने के बाद गरीबों को दिए जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत के 10 साल तक आंदोलन चलाने वाले बयान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार किसानों को लगातार वार्ता कर समझाने का प्रयास कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा में किसान अब पराली नहीं जला रहा। उन्होंने कहा, सरकार बेहतर ढंग से पराली प्रबंध कर रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में विकास कार्यों का जायजा लिया। हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22 और 55 की ओर जाने वाले रोड पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश देते हुए कहा कि वक्त पर होने चाहिए सभी कार्य। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने इलाहाबाद हलके के कई गांवों का दौरा किया। अजय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील की। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस और इनेलो पर जमकर प्रहार भी किया। फरीदाबाद का लघु सचिवालय सेक्टर 12 जल्द ही सौर ऊर्जा से जगमग होगा। जिला प्रशासन ने एक निजी कंपनी से करार किया है। भारतीय संस्कृति और ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और भारत संगीत नाटक अकादमी की तरफ से भिवानी में 3 दिवसीय धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के तहत कथक केंद्र नई दिल्ली के कलाकार और कथक सम्राट बिरजू महाराज के शिष्य कोरोना काल के बाद छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का मकसद है कोरोना काल के लंबे एकांतवास के बाद समूह में जीने की कलाओं को सीख सकें। सांस्कृतिक मंच भिवानी की तरफ से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाया जा रहा है। इस आयोजन में जिले भर से करीब 150 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यशाला से छात्राओं को आत्मविश्वास बढ़ा, अपने भीतर के कलाकार को प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बल्लभगढ़ में ऐतिहासिक धरोहर रानी की छतरी का निरीक्षण कर काम का जायजा लिया। यशपाल यादव ने कहा, लॉकडाउन की वजह से कुछ दिन के लिए काम बंद था, लेकिन एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया है। यशपाल यादव ने कहा, काम दिसंबर के लास्ट तक पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आसपास के एरिया का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तड़के दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। इसके अलावा नोएडा में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। पलवल में बिना मौसम की बारिश हुई, जिससे किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान हुआ। तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं धान की फसल भीगी। पलवल में अचानक हुई बारिश की वजह से किसानों की धान मंडी में ही भीग गया। किसानों की फसल पानी में तैरती हुई नजर आई। किसानों ने कहा, मंडी में फसल को रखने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। किसानों ने कहा, उनकी एक तरफ धान की फसल बारिश की वजह से खेतों में खराब हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में बारिश की वजह से खराब हो गई। किसानों ने कहा कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, क्योंकि मंडी में उनके धान की सरकारी खरीद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनकी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई। फरीदाबाद में हुई बारिश के बाद पॉल्यूशन लेवल कम हो गया। लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। यमुनानगर की अनाज मंडी में लाखों क्विंटल धान बारिश में भीग गया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए बिजली विभाग द्वारा 24 घंटे बिजली घटाकर 8 घंटे करने को लेकर किसानों में गुस्सा।
किसानों का कहना कि हमने बिजली विभाग को शिकायत भी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र में बारिश का पानी भरा हुआ है, बिजली कम आने की वजह से वो अपने खेतों में उसे पानी की निकासी नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ी परेशानी आ रही है। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी के लिए सिंचाई विभाग की मैकेनिकल विंग ने पंप सेट लगा दिए, लेकिन अब बिजली निगम बिजली आपूर्ति सही से नहीं कर रहा है। इससे परेशानी आ रही है। देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। बढ़ता प्रदूषण नुकसानदायक साबित हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर 30 में 404 का एक यूआई लेवल दर्ज किया गया है। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद के सेक्टर 16 में 348, जबकि एनआईटी में एक यूआई लेवल 310 और बल्लभगढ़ में 299 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन तमाम कवायदें कर रहा है, लेकिन प्रदूषण स्तर में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बल्लभगढ़ में धान की आवक जोरों पर है, लेकिन मंडी में खरीदार नहीं होने की वजह से किसान परेशान। मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मान रहे कि किसानों को हो रही परेशानी। यमुनानगर में अभी तक 30 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें धान की फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा दी गई, जिससे वातावरण दूषित हुआ। यमुनानगर में हालांकि पिछले साल इस वक्त तक 112 केस सामने आए थे, जबकि पूरे सीजन में पिछले साल 248 मामले सामने आए थे, जिनमें किसानों के चालान किए गए। जुर्माने के रूप में उनसे 6,35,000 वसूले गए। कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक ने कहा कि सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। प्रदेश में किसान मेलों का आयोजन किया जाता है, उनमें भी किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने वाले प्रेरित किया जाता है। किसानों को फसलों के अवशेष खेतों में नष्ट करने के लिए 50 और 80% सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि इस बार खेतों में आग जलाने के मामले में काफी कमी आई है। चरखी दादरी जिले में डीएपी की कमी होने के कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ। डीएपी खाद के लिए सैकड़ों किसान लाइन में लगे हुए हैं। खेल सुधार समिति की तरफ से गांव दमदमा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में क्षेत्रीय शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही क्षेत्र के नेशनल स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों और शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नंबर पाने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व एडीआईजी परमजीत अहलावत व सोना के विधायक कुमार संजय सिंह मौजूद रहे। भिवानी के दादरी गेट स्थित श्री जीतू पथित पावन पाठशाला में लेबर क्रांति मोर्चा द्वारा एक राज्य स्तरीय एससी बीसी समाज के लोगों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जागृत महासभा महावीर जांगड़ा ने की। महेंद्रगढ़ के गांव मालड़ा बास में 10 गांवों की एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बीते दिनों हुए गौरव हत्याकांड मामले पर चर्चा हुई। पंचायत में 21 सदस्यीय कमेटी बनाई और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर एक सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। बीते 9 अक्टूबर को 10 से 15 युवकों द्वारा बवाना गांव के गौरव की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने अपना खौफ फैलाने के लिए एक वीडियो भी बनाकर वायरल किया था। अंबाला में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। मंडी में बिक्री के लिए आई फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। बरसात में फसल को भीगा देख किसान परेशान दिखे। सरकार द्वारा खरीदा गया धान जो बोरियों में भरकर रखा हुआ था, वो भी भीग गया। मंडी सचिव के मुताबिक धान के रखरखाव की जिम्मेदारी आड़ती की है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद परिजनों ने मोर्चरी हाउस में किया जोरदार हंगामा। आरोपों के बाद खाकी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए। मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई है। मृतक का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया जा रहा है। सोना के रायपुर गांव में शर्मा अस्पताल से अज्ञात चोरों ने लैपटॉप, कंप्यूटर, नकदी पर हाथ साफ किया। कुंडरी के मोहरा गांव में महिला समेत बेटी की हत्या का मामला। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश। करनाल पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस के मुताबिक इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज थे। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया था।
आरोपी मिंटू के अचानक छाती में दर्द होने की वजह से मिंटू को अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। हांसी जींद रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवकों ने आते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर पिस्टल तान दिया और एक हवाई फायर किया। घबराए पेट्रोल पंप कर्मी ने कैश फेंक दिया। वहीं फेंके गए कैश को पिस्तौलधारी युवक उठाकर फरार हो गए। लूट की सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक के बयान दर्ज किए हैं। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि आरोपी करीब 22,000 रुपए लूट कर गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। करनाल के गांव सिरसी के पास एक ट्रक ने कंबाइन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल को करनाल के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अंबाला सहारनपुर सड़क मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई, दूसरी साइड चले गई। सामने से आ रहे ऑटो और मोटरसाइकिल से जा टकराई। इस हादसे में 3 साल का बच्चा और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने तुरंत सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में दाखिल करवाया। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में सभी घायलों को इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार हुए छोटे बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र बानेसर में नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण बानेसर में नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनियां नए उद्योग लगाने को तैयार हैं, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कंपनी को बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। सोना ताबड़ू घाटी मार्ग पर गेहूं के कट्टों से भरा एक असंतुलित होकर ट्रक कार पर जा गिरा। कार चालक को कोई चोट नहीं आई है, वहीं ट्रक के चालक और परिचालक भी बाल बाल बच गए। हालांकि हादसे के बाद घाटी मार्ग पर करीब 1 घंटे जाम लगा रहा। जाम में सोना विधायक की गाड़ी भी फंस गई। हादसे में मृतकों में 2 युवक पंचकुला के सेक्टर 9 और एक सेक्टर 20 का निवासी। घायल युवक को गंभीर हालत के चलते चंडीगढ़ 32 रेफर किया गया। सिंगू बॉर्डर हत्या मामले में सोनीपत क्राइम ब्रांच ने 3 मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जिन 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, उनका नाम नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ाए पैसे। पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल का भाव 94 के पार पहुंच गया। मुंबई में अभी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल 111 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा। डीजल 102 रुपये 52 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 43 पैसे, डीजल 97 रुपये 68 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा, तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपये 92 पैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनके दिवाली या फिर उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में चले दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं। केदारधाम में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो पुनर्निर्माण कार्यों का वर्चुअली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंड नेताओं की जेब में जाता था। मोहन भागवत ने कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है, सरकारी फायदे कैसे मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा, कश्मीर घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत से आज़ादी मिलनी चाहिए। 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार। हालांकि क्रिकेट जगत में मुंह जुबानी जंग शुरू हो गई है। भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को T20 के मौके पर एक ऐड को लेकर खूब मजे लिए और कहा कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपनी अपकमिंग फिल्म अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग उन्होंने कर दी है। उनकी ये फिल्म तमिल हिट थाडम की हिंदी रीमेक है।
इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार के साथ पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की। फोटो का कैप्शन देते हुए दिलजीत ने शहनाज को स्ट्रॉन्ग वुमन कहा। अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख रिलीज हो गई। फिल्म को पहले ही दिन दिल्ली और पंजाब में बम्पर ओपनिंग मिली। एक्टर अक्षय कुमार और अभिनेत्री कटरीना कैफ के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म गुलाबो सिताबो फेम अभिनेत्री फारूक जैफर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी के रूप में काम किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। पुंछ में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद। हफ्ते भर में 9 सैनिक हो चुके शहीद।